सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आपके बीच में प्रभु ने आने का समय दिया। चलिए आइए हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 45 और 46 वचन। मत्ती की अंजील उसका 13वां अध्याय उसका 45 और 46 वचन। आइए निकाल लीजिए अपने बाइबल और पढ़िए इस आयत को। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। ध्यान से इस वचन को समझिएगा। यहाँ पे लिखा है, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। ध्यान से सुनिएगा मेरे अजीजों, स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। ये व्यापारी कौन है? ये व्यापारी है मसीह यीशु की कलीसिया, यानी कि मैं और आप लोग। और ये एक स्वर्ग के राज्य के समान है, यानी कि ये स्वर्ग में बैठने वाले लोग हैं। और यहाँ पे लिखा है एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जो प्रभु यीशु की दुल्हन है, जो प्रभु यीशु की कलीसिया है, उन्होंने अच्छे मोतियों की खोज में रहना है। कलीसिया ने उस व्यापारी के समान बनना है जो कड़ी मेहनत करता है। आपने देखा होगा जो अच्छा व्यापारी है, जो समझदार व्यापारी है, वो अपने ग्राहक को खुश करने के लिए कड़ी मेहनत करता है, बड़ी खुदाई करता है, डूंगाई में जाता है ताकि वहाँ से सोना निकाल के लाए या अच्छे हीरे मोतियों को निकाल कर लाए। तो उसका कीमत भी बहुत ज़्यादा है, बेशकीमती है वो। तो इधर भी हम वचन को पढ़ते हैं, स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, समझदार व्यापारी। वो किसकी खोज में है? अच्छे मोतियों की खोज में है। फिर आगे लिखा है 46 वचन में, जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला। मेरे अजीजों, आप एक व्यापारी हो और आपको वो बहुमूल्य मोती चाहिए। जब वो आपको मिलेगा तो आपको वो सब कुछ क्या करना पड़ेगा? बेच डालना पड़ेगा जो आपके अंदर है। पुरानी गंदगी, पुराना कूड़ा, मलिनता, ये सब बातें आपको बाहर निकालनी पड़ेंगी। कूड़ा में या गंदगी में मोती नहीं रह सकता। कूड़ा हमेशा बदबू देता है। तो ये मोती कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पवित्र है वो पवित्र परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में स्वयं वास करना चाहता है। कहता स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। इसलिए मेरे अजीजों, वो मैं और आप व्यापारी हैं और हमारे अंदर स्वयं मसीह यीशु ने क्या करना है? निवास करना है, वास करना है। जब वो वास करना चाहता है हमारे अंदर तो हमें अपने अंदर की गंदगी को बाहर निकालना पड़ेगा ताकि हम वो मोती को अपने अंदर हासिल कर सके। लेकिन इधर वचन लिखा है, जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर सब कुछ बेच डाला। मुझ व्यापारी ने या आपने अपने अंदर उस बहुमूल्य मोती को रखना है तो अपने अंदर में से सब कुछ को बेच डालना है, क्योंकि वो बहुमूल्य मोती को क्या करना है? मैंने हासिल करना है। यहां पे लिखा है बेच डाला और उसे मोल ले लिया। बेच डाला और उस मोती को क्या कर लिया? खरीद लिया, मोल ले लिया। आपको भी अगर वो मोती चाहिए, वो जो बेशकीमती है, तो आपको भी अपने अंदर में से ये गंदगी को बाहर निकालना बड़ा अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। आइए एक और हम आयत पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। आयुब की किताब उसका 28 अध्याय, एक 28 अध्याय उसका एक वचन से हम पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पे लिखा है, चांदी की खानी तो होती है
और सोने के लिए भी स्थान होता है। कहता है चांदी रखने के लिए, या चांदी जहाँ से निकलती है उस वहाँ के लिए, वहाँ पे खाने होती है, और सोने के लिए भी स्थान होता है। सोना भी वहीं से खुदाई करके निकलता है। जहाँ लोग ताते हैं, लोहा मिट्टी से निकल जाता है और पत्थर पिघलाकर पीतल बन जाता है। मनुष्य अंधियारे को दूर कर, दूर दूर तक खोद खोद कर अंधियारे और घोर अंधकार में पत्थर ढूंढते हैं। मनुष्य क्या करता है, छोटी सा लाइट अपने हेलमेट पे लगाकर बहुत खुदाई करता है, बड़ा पत्थरों को तोड़ता है, बड़ी खुदाई को तोड़ता है। तो मनुष्य क्या करता है, लाइट लगाकर खोदता है, अंधियारे को दूर कर कर कर। आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी चैनल में कैसे लोग छानबीन करते हैं, समुंदर में जाते हैं, खुदाई करते हैं, सोना निकलता है, पीतल निकलता है वहाँ से, है ना। ऐसा ही है ना मेरे प्यारों, हीरे निकलते हैं, फिर हीरा रगड़ रगड़ के निकलता है वहाँ से। कितनी खुदाई करते हैं वो। मनुष्य कड़ी मेहनत करता है। और 4 वचन में लिखा है, जहाँ लोग रहते हैं वहाँ से दूर वे खानी खोदते हैं। यानी कि एक व्यापारी क्या करता है, जहाँ पे लोग रहते हैं उनसे दूर कहीं जाकर खुदाई करता है। वह पृथ्वी पर चलने वालों के पाँव भी नहीं पड़ते। वह मनुष्यों से दूर लटके हुए झूलते रहते हैं। यानी कि अगर वो आपको मोती चाहिए, मेरे अजीज़ों, आपको इस दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है, हमने वचन को पढ़ा है 4 वचन में, जहाँ लोग रहते हैं वहाँ से दूर वे खानी खोदते हैं। यानी कि आबादी में वो लोग नहीं रहते। व्यापारी जो अच्छा व्यापारी है, जो समझदार व्यापारी है, जो सयाना व्यापारी है, वो भीड़ भड़के इलाके में नहीं रहता, दूर रहता है। आपको भी इस संसार में से निकलना पड़ेगा। आपको इस दुनिया के रीति रिवाजों को छोड़ना पड़ेगा। आपको दुनिया के तौर तरीके को छोड़कर उनसे अलग रहना पड़ेगा। फिर ही वो आपको मोती मिलेंगे जो बेशकीमती है। इधर हम पढ़ रहे हैं, फिर लिखा है, वहाँ पृथ्वी पर चलने वालों के पांव भी नहीं पड़ते। मतलब इतनी दूर। वो पुराने लोग जैसे चाल चलन चलते, उनके चाल चलन से दूर। फिर आगे लिखा है, वो मनुष्यों से दूर लटके हुए झूलते रहते हैं। उन मनुष्यों से दूर रहते हैं वो व्यक्ति, वो व्यापारी, जो मैं और आप है, कलीसिया। क्या रहते हम? उन लोगों से दूर। खुदा के कलाम में लिखा है, मैंने तुम्हें जब मिस्र से निकाला तो तुम अन्य जातियों के रीति रिवाजों में घुसना मत, उनसे अलग रहना, उनके जैसे काम मत करना। तो इधर भी यही बात हो रही है कि अगर आपको वो मोती चाहिए तो आपको इन लोगों से दूर रहना पड़ेगा। और लिखा है, आगे लिखा है, वे मनुष्यों से दूर लटके हुए झूलते रहते हैं। आप वो कलीसिया है, आप वो व्यापारी हो जो प्रभु यीशु के साथ हमेशा आनंद के साथ घूमते हो। हम क्या है, यहाँ पे लिखा है, लटके हुए झूलते रहते हैं। आत्मा में हम मगन रहते हैं, हम आत्मा में बेदार रहते हैं। हमें परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, दुनिया से अलग रखता है। इसलिए ना हमें लोग बोलते हैं, ये कैसे लोग हैं। मेरे अजीज़ों, अगर आपको मोती चाहिए तो आपको दुनिया से अलग होना पड़ेगा, दुनिया के तौर तरीके से, जहाँ उनके रीति रिवाजों से, जैसे आप पहले चलते थे, जहाँ पहले जैसे आप काम करते थे, उन सब बातों से आपको क्या करना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस पूरे आयत को पढ़ना नहीं चाहता, समय